आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट तीन टाइप के होते हैं: फिल्म कोटेड टैबलेट, इंट्रिक कोटेड टैबलेट और शुगर कोटेड टैबलेट। और हमने जब टैबलेट यूज किए होंगे तो उस पर कुछ एब्रिवेशंस यूज होते हैं, जैसे ER, SR, LA, MR, SP, DR, PR, IR। ये एब्रिवेशंस हम देखेंगे क्या होते हैं, और टैबलेट पे कोटिंग क्यों की जाती है, कोटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कोटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों हमने अप्लाई किया टैबलेट्स पे। ठीक है। और हम टैबलेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, जैसे च्यूवेबल टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजिंग्स, इफरवेशन टैबलेट और वेजिनल टैबलेट और सपोजिटरीज, ये क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एब्रीवेशन से, जो टैबलेट पे हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा टैबलेट लिखा रहता है जेरोडॉल SP। तो ये SP डिनोट करता है सेरेटोपेप्टाइटिस। सेरेटोपेप्टाइड एक प्रकार का मसल्स रिलैक्सेंट होता है। जो पेन किलर टैबलेट्स होते हैं, जो मसल्स के स्पाज्म को कम करते हैं, मसल्स के पेन को कम करते हैं, जब मसल्स में कभी ऐठन आ जाती है, दर्द होता है, तो उसमें हम जो टैबलेट्स यूज करते हैं हम उसमें सेरेटोपेप्टाइड भी मिक्स करते हैं पेन किलर के साथ। तो इससे क्या है, मसल्स रिलैक्स भी हो जाते हैं और पेन भी कम हो जाता है। तो हम उसको SR लिखा रहता है। हम MR भी यूज करते हैं, है ना। MR का फुल फॉर्म होता है मसल्स रिलैक्सेंट। हम यूज करते हैं ER, मतलब एक्सटेंडेड रिलीज। ये टैबलेट धीरे धीरे रिलीज होते हैं और 24 आवर्स तक अपने एक्शन को मेंटेन करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सस्टेंडेड रिलीज। सस्टेंडेड रिलीज कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई टैबलेट यदि बॉडी में डिसॉल्व हो और एब्जॉर्ब होकर सडनली यदि ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उससे साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम उसको सस्टेंडेड रिलीज में डिजाइन करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज होके अपने एक्शन को प्रोवाइड करे। अगला हमने देखा होगा LA लिखा रहता है ना। LA का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक। कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स आते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? LA। और GA मतलब जनरल एनेस्थेटिक। ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के और लोकल एनेस्थेटिक के। और हमने IR लिखा देखा होगा। IR मतलब इमीडिएट रिलीज होता है, मतलब हमें यदि टैबलेट का एक्शन बहुत फास्ट चाहिए तो हम उसको IR टेक्नोलॉजी से डिजाइन करते हैं। तो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि हम उस डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम उस पर किसी प्रकार की कोटिंग नहीं करते हैं। तो टैबलेट बहुत जल्दी फास्ट डिसॉल्व होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और हमें एक्शन दे देता है। ठीक है। तो ये हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखे, है ना। इसका एग्जांपल है जैसे पेन किलर टैबलेट्स जो आते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक, है ना। उसका एक्शन हमें फास्ट चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है तो वो इतना इंतजार नहीं कर पाएगा, 20-25 मिनट, आधा घंटा, है ना। तो हम इस हिसाब से डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं कि वो फास्ट एक्शन दे हमें। ठीक है। अब अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो बिटर टेस्ट के ना हो, है ना, और उनका टेक्सचर ठीक ठाक हो, तो हम उस केस में अनकोटेड टैबलेट का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब हम केवल कंप्रेशन करें, ग्रेन्युलेशन करेंगे और कंप्रेशन कर देंगे, है ना, उसमें बाइंडर डाल के, तो ये अनकोटेड टैबलेट हो जाएगी। कंपेरेटिवली जो अनकोटेड टैबलेट होती है उसका जो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम होता है वो कम होता है। ठीक है, वो जल्दी डिसॉल्व होके अपना एक्शन दे देती है। च्यूवेबल टैबलेट आती है। च्यूवेबल टैबलेट जिसको हम चबाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, है ना, बच्चों को हम च्यूवेबल टैबलेट देते हैं एल्बेंडाजोल के, जो पेट के कीड़े मारती है ना। ये स्वीट टेस्ट की होती है, तो इसको चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल है एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल पेट के कीड़े मारने की दवा होती है। ठीक है। बकल कैविटी में भी टैबलेट दिए जाते हैं, जो कि गाल और मसूड़ों के बीच में रखे जाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टेमेटिल टैबलेट, जो चक्कर के लिए आती है। ठीक है। तो इसको हम मुंह में रखते हैं तो चक्कर आना थोड़ी देर में कम हो जाते हैं। या तो माउथ में अल्सर हो गया है, या तो कोई भी माउथ में हल्का सा कट लग गया है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है ना, या छाले हो गए हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम बकल कैविटी में टैबलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट हम टंग के नीचे रखते हैं। इसका एग्जांपल है आइसोसोर्बाइट। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये दवाई दी जाती है, जो कि वो अपनी टंग के नीचे रख लेते हैं तो उनको कुछ ही मिनट में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम बकल कैविटी और सबलिंगुअल टैबलेट्स क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए देते हैं क्योंकि इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। यदि हम टैबलेट ओरल रूट से लेते हैं, वो स्टमक में जाता है, वहां से वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर वो लिवर में जाएगा, फिर लिवर से वो सर्कुलेशन
सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन ओरल कैविटी में यदि हम टैबलेट रखते हैं, सबलिंगुअल में, बकल में, तो वहीं पर वो डिसॉल्व होके उसका अवशोषण होगा और वो सीधे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे ड्रग का एक्शन फास्ट आता है और ड्रग का हमें लोकल एक्शन भी मिल जाता है। माउथ में यदि अल्सर हो गया है, माउथ में यदि वुंड का फॉर्मेशन हो गया है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, या गम्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम ये दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। लोजिंग्स आते हैं। लोजिंग्स छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं जो कि हमारे जैसे थ्रोट में इन्फेक्शन है ना, तो उस केस में हम यूज करते हैं। जैसे आपने हनी टस्क्यू का सिरप देखा होगा, है ना, विक्स की गोली आती है गले में खराश के लिए, टिस्क्यू सिरप, और इस टाइप से टिस्क्यू टैबलेट सिरप फॉर्म में भी आता है। तो अभी हम लेकिन चूंकि सॉलिड डोजेस हम टैबलेट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी बात करेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, विक्स की गोली, हनी टेस्क्यू, है ना, ये गले की खराश वराश और थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, क्योंकि ये सलाइवा में डिजोल्व होके वहां पर गले में लोकल एक्शन दे देते हैं। इफरवेशन टैबलेट आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। जब हम किसी टैबलेट को पानी में डालते हैं तो CO2 रिलीज होता है और थोड़े से बुलबुले बनते हैं। इसका एक्सपीरियंस आपने इनो के साथ किया होगा, लेकिन इनो आपका पाउडर डोजेस फॉर्म है ना, पर इनो और इफरवेशन टैबलेट एक सा एक्शन देते हैं, है ना। हम इफरवेशन टैबलेट को पानी में डालते हैं, CO2 रिलीज होता है, बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है ना, और फिर उसके बाद हम उसको पी लेते हैं। तो स्टमक में जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम इस टाइप के ड्रग्स डिजाइन करते हैं। इसका एक एग्जांपल डिस्प्रिन भी है, जो आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। दर्द का अंत तुरंत, डिस्प्रिन। पानी में घुलता हुआ टैबलेट भी टीवी में दिखाते हैं, है ना, फट से न घुल जाता है। तो इसका जो डिजोल्यूशन रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है इफरवेशन टैबलेट का, और इसको पानी में घोल के ही खाया जाता है। यदि हम इसको डायरेक्ट खा लेंगे तो फिर पेट में ये यही इफेक्ट देगा, गैस निकालने वाला, तो जिससे हमारे स्टमक में कहीं गैस स्टक हो सकता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इफरवेशन टैबलेट को पानी में घोल के ही लिया जाता है, और उसका एग्जाम्पल है डिस्प्रिन। और एसिडिटी के ट्रीटमेंट में भी जो ड्रग्स यूज होते हैं वो इफरवेसेंट टैबलेट के फॉर्म में डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। वेजिनल टैबलेट्स आते हैं, जैसे अबॉर्शन के लिए, यदि प्रेगनेंसी अभी रिसेंटली कंसीव हुई है, 1 महीने से 2 महीने से भी कम का समय है, तो अबॉर्शन के लिए जो ड्रग्स आते हैं वो वेजिनल कैविटी में प्लेस कर दिए जाते हैं, वहां पर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो वहीं पर वो मेल्ट होकर डिजोल्व होके अपना एक्शन, लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सप्पोजिटरीज भी आते हैं। सप्पोजिटरी ऐसा डोजेस फॉर्म होता है जो कि बॉडी कैविटीज में यूज किया जाता है। जैसे किसी को एनस में फिशर का प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पर सप्पोजिटरीज ड्रग इंसर्ट कर दिए जाते हैं एनाल कैविटी में। तो ये सप्पोजिटरी डोजेस फॉर्म है, जो कि सेमी सॉलिड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है, ठीक है। और इसमें वेजिनल टैबलेट्स भी आते हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल, है ना, ये वेजिनल फंगल इन्फेक्शन को कम करते हैं। जब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर लोकल एक्शन की यदि जरूरत पड़े, तब हम इस टाइप के टैबलेट्स यूज करते हैं। कोटेड टैबलेट मैंने आपको बताया, यदि कोई दवाई है जो कि बिटर टेस्ट की है, तो उसको यदि हम खाएंगे, टंग पे रखेंगे, तो हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना, स्वाद स्वाद का एहसास कराने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, तो वो हमें स्वाद का एहसास कराती हैं। तो यदि कोई टैबलेट बिटर है, हम उसको जैसे ही टंग पे रखेंगे तो हमको वोमिटिंग हो जाएगी, तो हम उस दवाई को कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उस पे कोटिंग कर देते हैं, शुगर की कोटिंग कर देंगे टैबलेट पे। तो शुगर कोटिंग करने से उसका टेस्ट मीठा हो जाएगा, तो मीठा हो जाएगा तो हम उसको आसानी से खा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उस पे कोटिंग कर देते हैं। और बच्चों के भी लिए ये अच्छा होता है, बच्चे गड़ू दवाई तो वैसे ही नहीं खा पाते हैं, तो बच्चों के लिए जो टैबलेट डिजाइन की जाती है उस पे भी शुगर की कोटिंग होती है। फिल्म कोटिंग क्या होती है, यदि कोई दवाई है जिसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो हम उसके टेक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर की एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं, जिससे उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, दवाई थोड़ी सी ग्लॉसी हो जाती है ना, उसका एलिगेंस, उसका अपीयरेंस बढ़ जाता है। तो हम इसमें थैलेट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। और एक कोटिंग का फायदा ये भी होता है, जो जड़ी बूटियां रहती है ना, उन उन दवाइयों के टेक्सचर्स अच्छे नहीं रहते, तो उस पे भी हमको फिल्म कोटिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें प्लास्टिसाइजर एजेंट यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है थैलेट। अब हम इंट्रिक कोटिंग भी करते हैं। इंट्रिक कोटिंग का जो मेन काम है वो ये है कि हम कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित हो, तो हम नहीं चाहते कि वो स्टमक में अवशोषित हो, तो हम उस पर कोटिंग कर देते हैं, है ना। और वो कोटिंग करने से क्या होता है, वो दवाई जब इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहां से वो अवशोषित होगी।
ठीक है। इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है ना। यदि हम बेसिक कोटिंग करेंगे तो वो दवाई कहाँ पर डिजोल्व होगी, आपके इंटेस्टाइन में जाके, है ना। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो एसिडिक पीएच में डिसोसिएट नहीं हो पाती, या एसिडिक पीएच में प्रॉपर उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, या एसिड उनको खराब कर सकता है उन दवाइयों को। तो इस केस में हम इंटरिक कोटिंग करते हैं दवाइयों की। ठीक है। कंप्रेस्ड टैबलेट भी होती है, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट भी होती है। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि टैबलेट में हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, है ना, हम उसमें बाइंडर्स डालते हैं, एडिटिव्स के रूप में बल्किंग एजेंट डालते हैं, है ना, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारे एक्सिपिएंट हम डालते हैं एपीआई के साथ में। तो यदि एपीआई के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, या कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसकी कंपैटिबिलिटी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं हो पा रही है, तो हम इसके इंडिविजुअली ग्रैन्यूल बना के इसको हम सेपरेट कोटिंग करके टैबलेट बनाते हैं। तो इससे क्या है, टैबलेट में इंग्रेडिएंट्स की कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब है टैबलेट में जितने भी इंग्रेडिएंट डले हैं वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज ना बनाए, क्योंकि यदि तीसरी चीज बना लेंगे तो उससे क्या है, टैबलेट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, है ना। तो सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में कंपैटिबल होना चाहिए, आपस में रिएक्ट ना करें और कोई तीसरा प्रोडक्ट ना बनाए। तो इसके लिए हम मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। और इम्प्लांट्स भी आपने सुना होगा, है ना, जैसे इंसुलिन के पैचेस आते हैं उसको हम स्किन में इंसर्ट कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते हैं। जो लोग इंसुलिन के पैच लगाते हैं उनको 2-3 महीने तक कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दवाई उनकी स्किन के नीचे इंसर्ट कर दी जाती है, इम्प्लांट कर दी जाती है, और वो धीरे धीरे रिलीज होती है और अपना एक्शन देती है ना। और अब हम देखते हैं हम टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, टैबलेट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। हमने टैबलेट बनाई है तो वो अच्छी बनी है कि नहीं बनी है ना, हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल टेस्ट लगाते हैं। नॉन ऑफिशियल में आता है हम उसका अपीयरेंस देखेंगे, हमने यदि कलर की कोटिंग की है तो वो इक्वल कोटिंग होनी चाहिए कलर की। ठीक है। दूसरा, हम देखेंगे कि उसमें जो हमने यदि ब्रांड की इम्बोजिंग की है तो ब्रांड की इम्बोजिंग प्रॉपर हुई है या नहीं, कभी डबल इम्बोजिंग तो नहीं हो गई, है ना। तो हम इसको ये फिजिकली एग्जामिन करेंगे, है ना। और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टैबलेट का शेप एंड साइज देखेंगे, है ना, प्रॉपर उसका फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, कैपिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, है ना, लेमिनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, डबल इम्बोजिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये सब हम चेक करते हैं। टैबलेट की हार्डनेस हम चेक करते हैं, उसकी फ्राइबिलिटी चेक करते हैं। फ्राइबिलिटी के लिए हम फ्राइबुलेटर यूज करते हैं। ठीक है। फ्राइबुलेटर एक एपरेटस होता है जिससे हम टैबलेट की फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, मतलब उसकी शेडिंग कितनी हो रही है ना। और कुछ ऑफिशियल टेस्ट लगाते हैं जिसमें हम वेट वेरिएशन टेस्ट लगाते हैं, है ना, और कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट लगाते हैं, डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं। डिसोल्यूशन के लिए हम फार्माकोपियाज में जो इंस्ट्रूमेंट मेंशन किए गए हैं, पेडल टाइप, कप टाइप एपरेटस, उनका हम यूज करते हैं, जिससे हम टैबलेट का डिसोल्यूशन चेक करते हैं कि टैबलेट को घुलने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि उसमें हर टाइप के टैबलेट का एक डिसोल्यूशन टाइम होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड होता है, तो उससे हम मैच करते हैं। तो इस तरह से हम टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल मेजर करते हैं कि हमारी टैबलेट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो, टाइप्स ऑफ टैबलेट में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सस्टेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होता है ना, आपका प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट क्या होता है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होता है ना, एमआर क्यों लिखते हैं, है ना, इमीडिएट रिलीज आईआर क्यों लिखते हैं, है ना। ये सब आपको समझ में आया, टैबलेट के टाइप समझ में आए, बकल कैविटी में टैबलेट यूज हो रही है ना। 3 टाइप की टैबलेट होती है, इंट्री कोटेड, फिल्म कोटेड और अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट को हम कंप्रेस्ड टैबलेट भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट एक कंप्रेशन से बनती है। तो आपको इन टैबलेट्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है। इफर्वेशन टैबलेट का एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्रिन। ठीक है। और आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कौन से टैबलेट करते हैं, जो ओरल कैविटी में दिए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लोजिंग्स और सबलिंगुअल टैबलेट और बकल टैबलेट। बकल कैविटी क्या होती है, हमारे गाल का और मसूड़े के बीच का जो हिस्सा रहता है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। और लो हम जो सबलिंगुअल टैबलेट यूज करते हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं, जीभ के नीचे, जीभ उठाएंगे और जीभ के नीचे टैबलेट रख लेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, आइसोसोर्बाइट टैबलेट, है ना, जो भूमिका हार्ट नहीं पेशेंट लीजिए। में यूज की जाती है। ठीक है, उसको जीभ के नीचे रख लेते हैं। और एक सर मैंने दवाई भूमिका। आपको बताई थी, स्टेमेटिल। हाँ कैलाश। सर भूमिका भी।
टंग के हाँ, नीचे रख वोमिकाइंड भी टंग के रखने के नीचे लिए, रखते हाँ हैं। सही। देखो, आपको कोई भी एग्जाम्पल पता हो, आप लोग मेडिकल स्टोर पे जो बैठते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको जस्ट एक एक दो दो एग्जाम्पल जो मुझे अभी याद आए बता दिए। ऐसे बहुत सी टैबलेट्स हैं, है ना। मेडिकल स्टोर पे तो सैकड़ों टैबलेट्स होती है, अलग अलग डोजेस फॉर्म, कोई इंट्रिक कोटेड है, कोई फिल्म कोटेड है, कोई शुगर कोटेड है। आपको यदि कोई एग्जाम्पल पता है, बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हो, यू आर फ्री, है ना। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। चक्कर की दवा इस्टेमेटिल, ये भी बहुत कॉमन है। विक्स की गोली आती है गले की खराश के लिए, है ना, ये लोजिंग का एग्जाम्पल है। हनी टस्क्यू सिरप, हनी टस्क्यू सिरप और हनी टस्क्यू टैबलेट दोनों आती है ना। मेरे मुंह से सिरप इसलिए निकल रहा है क्योंकि सिरप बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है हनी टस्क्यू, ठीक है। तो ऐसा है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। यदि मेरे पास टाइम रहेगा आफ्टरनून टाइम में, है ना, फ्री रहूंगा, तो मैं लिंक शेयर करूंगा, तो कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके।